लाइव न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, देश में जिस तरह से लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष नैसिब देसाई और कार्यकर्ता मिलकर एक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। क्या कुछ कार्यक्रम है, हम उन्हीं से जानेंगे। और इस महंगाई की मार जिस तरह से आम जनता पर पड़ी है, कहीं ना कहीं 2014 का जरूर याद दिलाता है, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। उसी दौरान कई जो रैली की गई थी, उसमें देश में जिस तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर जनता का आश्वासन दिया गया था कि इसके आगे जो है महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी, पेट्रोल के दाम जिस तरह से उस समय जो उसके भाव थे, उससे कहीं ज़्यादा जो है पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें या सीएनजी की बात करें, लगातार उसके दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आम जनता के पॉकेट पर भार होता दिखाई दे रहा है। तो ठीक हम नैसिब देसाई से ही बात करेंगे, जो कि शहर प्रदेश अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं। उनसे ही जानेंगे क्या कुछ आज प्रोग्राम है और इस महंगाई की मार पर क्या कुछ उनका अभिप्राय है। जी, दशहरा पूरी दुनिया हजारों साल से राक्षस असुरों का संहार करके उनका दहन से मना रही है। हमेशा शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम पूरी दुनिया में होता है। तो हमारा भारत की 125 करोड़ जनता को हमारी विनती है, गुजरात प्रदेश कांग्रेस और सूरत शहर कांग्रेस की, कि भाई आज 1000 रुपया से ऊपर गैस है, 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल है, कैरोसिन हो, कोई भी खाद्य चीज़ हो, पिछले 100 साल का पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी महंगाई ज़बरदस्त हो रही है। और 14 को आपने याद ठीक किया, 14 में रामदेव बाबा जी ने कहा था, आपको जब 55 रुपया 60 रुपया था, तो बाबा ने रामदेव ने कहा था आपको 25 रुपया चाहिए पेट्रोल, 25 रुपया डीजल पर चाहिए, तो मोदी जी को वोट दो। तो रामदेव बाबा के आदेश से लोगों ने सोचा कि मोदी जी आके हमें 25 रुपया करेंगे। मनमोहन सिंह साहब से तो 55 रुपया है, 60 रुपया है। तो आज मोदी जी ने 100 से ऊपर कर दिया है। तो अच्छा है आपने 14 को याद किया, लेकिन अब इस भयानक महंगाई के पुतले का दहन करिए। रावण के साथ साथ शाम को सारी दुनिया इस महंगाई के पुतले का, आपको 25 रुपया चाहिए पेट्रोल, 25 रुपया डीजल पर चाहिए, तो मोदी जी को वोट दो। तो रामदेव बाबा के आदेश से लोगों ने सोचा कि मोदी जी आके हमें 25 रुपया करेंगे। मनमोहन सिंह साहब से तो 55 रुपया है, 60 रुपया है। तो आज मोदी जी ने 100 से ऊपर कर दिया है। तो अच्छा है आपने 14 को याद किया, लेकिन अब इस भयानक महंगाई के पुतले का दहन करिए। रावण के साथ साथ शाम को सारी दुनिया इस महंगाई के पुतले का दहन करे, कि महंगाई को हटाए और महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करे। ये हम मैसेज संदेश देना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं। नैसिब भाई, खास करके बात करें जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और कई अन्य चीज़ों की जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सब्जियों के जो रेट है वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या कुछ आपका अभिप्राय है? देखिए साहब, पेट्रोल, डीजल, गैस, कैरोसिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसका भाव बढ़ाएंगे तो सब्जी क्या, खाने पीने की हर कोई चीज़, अनाज हो, कोई भी चीज़ हो, इवन हमारे पहनने के कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, आप इंसान जो भी चीज़ अपने काम के लिए यूज़ करता है, हर चीज़ के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक अपने शरीर में जैसे नस होती है, जिसे लहू भ्रमण करता है, तो ये सारी चीज़ें, गैस, पेट्रोल, ये डीजल, कैरोसिन, ये सब शरीर में, हमारे पूरे देश के शरीर की नसों में ये भ्रमण करने वाली पूरे देश में नैसिब भाई जिस तरह से महंगाई की मार छाई हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर विरोध कर रहा है, अन्य पार्टियां विरोध कर रही है, फिर भी सरकार के ऊपर जो है उसका असर नहीं हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन हमें ये लग रहा है कि सरकार की प्रायोरिटी 2 है। एक तो श्रीमंतों और श्रीमंत बनने चाहिए, गरीब और गरीब बनने चाहिए, ये उनका एजेंडा है, उनकी प्रायोरिटी।
दूसरी उनकी प्रायोरिटी क्या है कि सरकार और प्रधानमंत्री जी के लिए हवाई जहाज 10,000 करोड़ का चाहिए, उनका बंगला पीएम हाउस नया 20,000 करोड़ का चाहिए, उनकी जो विदेश यात्राओं में पिछले 75 साल से सारे प्रधानमंत्रियों के खर्चों के टोटल गिनोगे ना, इससे 4 गुना तो 7 साल में हो गए इनके खर्चे। तो इनको ये सब उनको पूरे मीडिया और पूरे देश में पब्लिसिटी के लिए उनका खर्चा मेन एजेंडा है। तो ये सब खर्चा कहाँ से वो लाते हैं? तो नेचुरली ये सब महंगाई बढ़ा के वो खर्चा वही आमदनी से निकलता है, जीएसटी हो या हर टैक्स हो, ये इनका ऑब्जेक्ट है। हमारे पूरे देश के शरीर की नसों में ये भ्रमण करने वाले पूरे देश में नौशाद भाई जिस तरह से महंगाई की मार छाई हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर विरोध कर रहा है, अन्य पार्टियां विरोध कर रही है, फिर भी सरकार के ऊपर जो है उसका असर नहीं हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन हमें ये लग रहा है कि सरकार की प्रायोरिटी 2 है। एक तो श्रीमंतों और श्रीमंत बनने चाहिए, गरीब और गरीब बनने चाहिए, ये उनका एजेंडा है, उनकी प्रायोरिटी। दूसरी उनकी प्रायोरिटी क्या है कि सरकार और प्रधानमंत्री जी के लिए हवाई जहाज 10,000 करोड़ का चाहिए, उनका बंगला पीएम हाउस नया 20,000 करोड़ का चाहिए, उनकी जो विदेश यात्राओं में पिछले 75 साल से सारे प्रधानमंत्रियों के खर्चों के टोटल गिनोगे ना, इससे 4 गुना तो 7 साल में हो गए इनके खर्चे। तो इनको ये सब उनको पूरे मीडिया और पूरे देश में पब्लिसिटी के लिए उनका खर्चा मेन एजेंडा है। तो ये सब खर्चा कहाँ से वो लाते हैं? तो नेचुरली ये सब महंगाई बढ़ा के वो खर्चा वही आमदनी से निकलता है, जीएसटी हो या हर टैक्स हो, ये इनका ऑब्जेक्ट है। बीजेपी के प्रोपेगंडे पर लगातार जो है कांग्रेस विरोध करती दिखाई दे रही है। ऐसे में सूरत शहर अध्यक्ष नौशाद देसाई द्वारा आज यानी कि विजयादशमी के दिन रावण का जिस तरह से दहन होता है, उसी तरह महंगाई का एक पुतला कांग्रेस द्वारा दहन करने के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि पिछले अगर हम पीछे जाते हैं तो जो बीजेपी की सरकार है लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस को निशाना साधते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आज उनकी ही सरकार है और उनकी सरकार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम, पीएनजी और सीएनजी के दामों में जिस तरह से लगातार महंगाई जो बढ़ रही है, उसको लेकर उनकी ही सरकार के कुछ मंत्री और चुप बैठे दिखाई दे रहे हैं। यही आम जनता की मांग है कि सरकार, जब देश में बीजेपी की सरकार बनी तब यही जनता को उन्होंने आश्वासन दिया था कि महंगाई की जो मार है उसको हम कम करेंगे, लेकिन कम तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई की मार जो है आसमान पर छूने लगी है। यही वजह है कि शहर की जनता जो है, आम जनता, जिनके पॉकेट पर अब धीरे धीरे इतना असर हो रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ इस पर सरकार द्वारा एक्शन होगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गुजरात में जिस तरह से सूरत के आज गुजरात सरकार के भूपेंद्र सिंह पटेल आज आगमन होने वाला है, ऐसे में कांग्रेस द्वारा जो है आज विवेकानंद सर्कल की बात करें तो वहां पर महंगाई की मार का जो पुतला है उसका आज दहन होगा। देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। पुलिस को आगे करती है। हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा।